नीट का फुल फॉर्म बताइए मुझे। ये कोई मुद्दा नहीं होता है नीट, ये क्यों बताऊं? कितना मार्क्स का होता है नीट पहले आप ये बता दो मेरे को। नीट का फुल फॉर्म बताइए। किस चीज में ग्रेजुएशन पास हो? हिस्ट्री ऑनर्स में हो। मुगल का समय क्या है? मुगल कब आई थी यहाँ पे भारत में? मुगल कब आई है? बात नहीं हुआ सर, सब याद नहीं रहता है सब। धर्मेंद्र प्रधान खुद भी आ जाएंगे बात करने के लिए, तो उनको घेर के मार दिया जाएगा। आप ये भी सोचिए, पुलिस को मार दिया, किसी को भी मार दिया, हम जैसे को मार दिया जाएगा। ऐसे लोग आ रहे हैं हमारे इंडिया में, और फिर यही लोग हमारे इंडिया को गाली दे रहे हैं। यही लोग हमारे इंडिया को गाली दे रहे हैं कि ठीक है, अंग्रेज ने यहाँ पे हमारे भारत में कितना साल तक शासन किया अंग्रेजों ने, बताइए। हाँ, जिन्हें ये नहीं पता कि अंग्रेज ने 200 वर्ष तक हमारे बात से मत पलटिए। तो यहाँ पे क्यों कर रहे हो? यहाँ पे क्यों आके चिल्ला रहे हो? यहाँ पे तो ये डैमेज हो, ये बोलेंगे ही ना कि हमें इन्हें भी तो तकलीफ होती होगी। क्या ये दूर दूर से ये लोग नहीं आ रखे हैं? ये तो कहते हैं कि छात्र हैं भाई, प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, सिस्टम खराब चल रहा है। छात्र का भी तो अपनी जगह होती है ना, दीपके जी भी तो है ना। मेरे को आप एक रीजन बताओ कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन क्यों होना चाहिए? हमारे मोदी जी कितने हमसे सीनियर हैं। अक्ल कोई अपने दादा दादी को भी ऐसे गाली देंगे कि हमारे दादा दादी चोर है, हमारे दादा दादी ऐसे गाली देते रहेंगे। इसका मतलब वो लोग अपने जिंदगी का प्रेशर नहीं झेल सकते। मुझे भी बहुत सारा प्रेशर है, मैं भी अपना प्रेशर झेल रहा हूँ। इसका मतलब क्या मैं सुसाइड कर लूँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ओपिनियन। मैं हूं दीक्षा और अभी हमारी मौजूदगी है जंतर मंतर पे, जहाँ पे आप पीछे देख पा रहे होंगे कि एक तरफ जनता है, छात्र हैं जो कि प्रोटेस्ट करने आए हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे पुलिस फोर्स खड़ी हुई है जो कि सुरक्षा देने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई है, मौजूद है दूसरी तरफ से, और बीच में गाड़ियाँ चल रही है। हमारे साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या लगता है यहाँ का माहौल देख करके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुशी है। खुशी? हाँ। अच्छा खुशी, ये बताओ, आप यहाँ जंतर मंतर पे मौजूद हो, अभी आप देख पा रहे हो पीछे का दृश्य और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी इतनी टाइट की गई, क्या लगता है आपको? देखिए, मुद्दा रिजाइन है, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी सड़क का टाइम है, ऑफिस का टाइम है, तो सड़क के अंदर भी हो सकता था, वो भी ठीक था, लेकिन सबका गुस्सा भी जरूरी है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, गुस्सा बहुत है छात्रों में, हम भी छात्र हैं, सबके अंदर गुस्सा है, रिजाइन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप क्या करते हो खुशी? मैं बेसिकली क्लैट की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा खुशी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, आप पीछे देख पा रहे हो कि वो छात्रों का जो बैरिकेड्स पे चढ़ करके विरोध करना, इसके साथ ही गंदे गंदे गालियां देना प्रधानमंत्री को, ये सब चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम अपने प्रधानमंत्री या किसी भी जो हमारे पद अधिकारी होते हैं उनको हम गाली नहीं दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी गलत बात है। किसी को भी, चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी हो, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, अब वो हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उसको हम गाली कैसे दे सकते हैं? तो समर्थन मेरा गाली देने पे नहीं है, उनके बस रिजाइन देने पे है। वो बात हो रही है आगे जो भी चल रहा है उससे मुझे नहीं मतलब रिजाइन होना चाहिए। बस गाली गलौच ना करे, कोई भी ना करे सामने से। हाँ। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जिस तरह से आप कह रही हैं कि प्रोटेस्ट होना चाहिए लेकिन तरीके से होना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिकेत है। मेरे को आप एक रीजन बताओ कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन क्यों होना चाहिए? इधर आप आए, इधर आए। पहली बात तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ बहुत लोगों का रिजाइन होना चाहिए, जो जिसको नीट का पेपर कंडक्ट करवाती हैं उसके नीट का फुल फॉर्म नीट का फुल फॉर्म बताइए मुझे। ये कोई मुद्दा नहीं होता है नीट, ये क्यों बताऊं? कितना मार्क्स का होता है नीट पहले आप ये बता दो मेरे को। नीट का फुल फॉर्म बताइए। आपको पता नहीं है? सीधी सी बात है, यू आर अ ग्लैड स्टूडेंट ना। ओके, बातचीत ये है ना कि लाइक यहाँ पे नीट का मुद्दा लेकर के लोग आए हैं यहाँ पे नीट का मुद्दा लेकर आए हैं। मैं आपको 95% यहाँ से बता सकता हूँ, किसी को नीट का फुल फॉर्म नहीं पता होगा। ये नहीं पता होगा कि एनटीए का जो हेड है उसका नाम क्या है। मुझे पता है कि एनटीए का हेड का नाम प्रदीप कुमार जोशी है। रिजाइनेशन होना चाहिए तो उसका होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई गलती नहीं इसमें। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी का, बट एजुकेशन मिनिस्टर है। बट जब उन्होंने ऑलरेडी कह दिया था, ठीक है, आप लोग बार में यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे बताइए, कांग्रेस के समय में 60 बार पेपर लीक हुआ है, 60 टाइम पेपर लीक हुआ। उस समय क्या हुआ था? आप मुझे बताइए ना, क्या हुआ था? क्या उस समय कुछ हुआ? क्या यही सोच के छोड़ दिया जाए कि हाँ पहले भी तो हुआ है, अभी भी होने देते? कुछ नहीं होने वाला हमारे। देखिए मैं तो सर ये बताइए आप मुझे कि अभी आप सुन रहे होंगे, पीछे मैं चाहूंगी आप दिखाएं हैं वहाँ पे नारेबाजी चल रही है, मोदी को गालियां दी जा रही है। क्या ये प्रोटेस्ट करने का सही तरीका है? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मोदी साला चोर है, इस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमें राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है। बट द वे दे आर स्पीकिंग, मैम, आई एम लिटरली सॉरी फॉर अबाउट, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक टू द एल्डर पर्सन। हमारे मोदी जी कितने हमसे सीनियर है। अक्ल कोई अपने दादा दादी को भी ऐसे गाली देंगे कि हमारे दादा दादी चोर है, हमारे दादा दादी ऐसे गाली देते रहेंगे। अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि हम किसी को भी गाली दे सकते हैं। आपकी
देखो छात्र जो होते हैं वो मुद्दे पे बात करते हैं कि उनको क्या दिक्कत है वो बात करते हैं। इस तरीके से ये कोई सरकार क्यों आएगी बात करने के लिए, आप ये भी सोचिए ना। इस तरीके से यहाँ पे तो थ्रेट्स मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे अभी कोई धर्मेंद्र प्रधान खुद भी आ जाएंगे बात करने के लिए तो उनको घेर के मार दिया जाएगा। आप ये भी सोचिए, पुलिस को मार दिया, किसी को भी मार दिया, हम जैसे को मार दिया जाएगा, ये भी गलती है। इस तरीके में तो लाठीचार्ज होगा ही ना। अभी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे लॉर्ड्स आ रहे हैं ना, मैं खुद लॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा लॉ कंप्लीट हो चुका है। अभी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे लॉर्ड्स आ रहे हैं ना कि आप लोगों को कुछ नहीं होगा, आप लोग डरो मत। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ना, मैं भी बात की देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ना। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो लॉर्ड्स आ रहे हैं ना, सबको यहाँ पर पैसों से मतलब है, किसी को कुछ मतलब नहीं यहाँ पे स्टूडेंट के फ्यूचर से। उन्हें घंटा कोई मतलब है स्टूडेंट के फ्यूचर से। बस यहाँ पे वो है कि मैं पैसा ले सकूँ, मैं पैसा हड़प सकूँ उन लोग से और जाके मैं उन लोगों का केस लड़ूँ। तो सर ये बताइए कि अभी हम प्रोटेस्ट की बात करते हैं क्योंकि हम यहाँ जंतर मंतर पे मौजूद हैं। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि सरकार ने ये तो कहा है कि हाँ 1 करोड़ रुपए जो मुआवजे देने की बात हुई है उसके लिए वो अग्री कर रहे हैं। इसके साथ ही जो एफआईआर किससे मुआवजा देना, जो नीट के छात्र जिनकी मृत्यु हुई है, जिन्होंने सुसाइड किया है, उनके फैमिली को They are literally a very weak student who have suicided। इसका मतलब उन लोग अपने जिंदगी का प्रेशर नहीं झेल सकते। मुझे भी बहुत सारा प्रेशर है, मैं भी अपना प्रेशर झेल रहा हूँ। इसका मतलब क्या मैं सुसाइड कर लूँ? खुद एक युवा हो गए कि इस तरह से बातें कर रहे हैं। मैं करूंगा बात, सीधी सी बात है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि वो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिल के हैं, बहुत ज़्यादा एकदम डरपोक किस्म के जो सुसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब वो लोग अपने ज़िंदगी का प्रेशर नहीं झेल सकते हैं। मुझे भी प्रेशर है, हर किसी को यहाँ पर प्रेशर है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं अपना प्रेशर नहीं झेलूँ? मेरा नाम देव कुमार हुआ। अच्छा देव, कहाँ से आए हो आप? मधुबनी बिहार से। बिहार से आप यहाँ पे आए सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए? यस 4 दिन से यहाँ हूँ। अच्छा, कौन सी मुद्दाओं को लेकर के आप यहाँ पे आए? सबसे पहली बात है मैम कि शिक्षा मंत्री बहुत गलत कर रहा है। हर पेपर लीक हो रहा है, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी पंजाब में पेपर लीक हुआ है, उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ है, बार पेपर लीक हुआ है। बच्चे को भविष्य खराब हो रहा है इससे बहुत। बच्चे तो सरकार मान गई ना आपकी शर्तों के लिए, तो माना नहीं है। बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। बच्चे का आप क्या कर रहे हो? हाँ, पढ़ाई किस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हो? ग्रेजुएशन पास है। किस चीज़ में ग्रेजुएशन पास हो? हिस्ट्री ऑनर्स में हो, ठीक है। आपसे मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे उससे पूछे मेरे पता चल जाएगा कि क्या है, ठीक है। बताइए कि मुगल का समय क्या है? मुगल कब आई थी यहाँ पे भारत में? मुगल कब आई है? कोई बात नहीं हुआ सर, सब याद नहीं रहता है सब। अभी आपने कहा कि हिस्ट्री के स्टूडेंट हो। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो। मुझे आप ये बताइए कि मुगल, ठीक है, अंग्रेज ने यहाँ पे हमारे भारत में कितना साल तक शासन किया अंग्रेजों ने, बताइए। हाँ, जिन्हें ये नहीं पता कि अंग्रेज ने 200 वर्ष तक हमारे, बात से मत पलटिए, जिन्हें ये नहीं पता कि अंग्रेज हमारे भारत में कब से शासन किए, उन लोग आ रहे प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं हुआ। बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट के नाम पे डांस किया जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारा ऐसा इवेंट हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट के नाम पे लोग यहाँ पे सब करने आए हुए हैं। इन्हें ये नहीं पता कि अंग्रेज कितना साल तक, मुझे बताइए आप, जब अंग्रेज चले गए थे उसके बाद भी हमारे जो ये जो कनॉट प्लेस है, पूरा जो हमारा संसद भवन, इसे हम लोग कर्तव्य पथ कहते हैं, ठीक है। कर्तव्य पथ में जब अंग्रेज चले गए थे तो उसके बाद सबसे ज्यादा लेट कौन गया हमारे भारत से? उनको नहीं पता। बताइए। ये हिस्ट्री के स्टूडेंट है, इन्हें ये तक नहीं पता कि जब अंग्रेज चले गए थे तो पोर्टुगीज, उसके बाद अंग्रेज जब चले गए थे तो पोर्टुगीज गए हैं। आपको पता है जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उसमें टीचर नहीं पढ़ाते अच्छा से। पता है वो चीज? किस कॉलेज में पढ़ते हो? SMG खाजेडी कॉलेज पढ़ा मेरा कॉलेज है SMG खाजेडी। उस कॉलेज में टीचर नहीं पढ़ाते। कौन से कॉलेज बताया आपने? SMG खाजेडी। मतलब पूरा नाम क्या है? सुखदेव महतो खाजेडी है। अच्छा, यस। वहाँ पे टीचर्स पढ़ाते नहीं है। अच्छा। पूरा क्लास नहीं लेते हैं, कहाँ से होगा? क्या कह रही हैं आप? ये जो चिल्ला रहे इस पे लाठीचार्ज नहीं होगी? अच्छा, नहीं इनको तो लगता है कि ये चीजें बहुत अच्छी है, लाइक शाउट कर रहे हैं। नहीं होता है ना, हम अपनी माँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैम यहाँ पर जितना लोग हैं 95% लोग अनएजुकेटेड लोग ही आए हुए हैं। जनता यहाँ पे क्यों कर रहे हो? यहाँ पे क्यों आके चिल्ला रहे हो? यहाँ पे तो ये डैमेज हो, ये बोलेंगे ही ना कि हमें इन्हें भी तो तकलीफ होती होगी। क्या ये दूर से ये लोग नहीं आ रखे हैं? ये तो कहते हैं कि छात्र हैं भाई, प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, सिस्टम खराब चल रहा है। छात्र का भी तो अपनी जगह होती है ना, दीपके जी भी तो है ना। इसमें मैडम कुछ बहुत मतलब जो पढ़े लिखे हैं उस कैटेगरी के यहाँ पे 60% नहीं है। वो भी मैं भी देखा हूँ, 60% नहीं है। क्यों नहीं है आप बताइए। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे दंगा फसाद करने के लिए आज ये जो पुलिस वाले हैं इनको सरकार ने बोला है, इनके घर में भी बच्चे हैं, इनके यहाँ भी कोई नीट में होंगे। अब
कोई सरकारी चीज को नुकसान कर रहा है, हाँ। कोई मान लीजिए लड़की को परेशान यहाँ करने आए हैं, कुछ अलग चीज से यहाँ से कर रहे हैं। लड़कियों को परेशान करना है। बहुत सारा वीडियो भी ऐसा वायरल हो रहा है कि चलो हम लोग प्रोटेस्ट डेट पे चलते हैं। अच्छा, क्या protest date पे चलते डेट हैं। पे बहुत सारा, मैं आपको अभी अगर यहाँ पे अभी नेटवर्क बंद है, मैं मैम से भी एग्री करूंगा। मैं आपको रील्स कई सारी मेरे पास भी पड़ी हुई है रील्स, जिसमें ये बोला जा रहा है कि चलो डंडे खाने चलोगे मेरे साथ। अच्छा मीनिंग प्रोटेस्ट डेट पे चलेंगे। प्रोटेस्ट डेट आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आ रहे हो कि यहाँ पे आप लोग लड़का लड़की लौंडा लौंडिया बाजी करने आ रहे हो। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट दिस इज द फैक्ट। आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आ रहे हो कि आप लोग यही पर करने आ रहे हो कि चलो प्रोटेस्ट डेट पे चलेंगे। बताइए, मैं इनके बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं होता हूँ, मैं एकदम इनके अगेंस्ट हूँ। ठीक है, ये बोल रहे कि मोदी जी को गाली देना चाहिए, इसका मतलब ये कह रहे कि आपने दादा दादी को भी गाली दो, आपने दादा दादी को भी गाली दो। मोदी जी का भी एज 75 है सर, मत भूलिए मोदी जी का एज 75 है। कल के अगर आपके दादा वहाँ पे बैठे रहेंगे संसद भवन में तो आप यही बोलोगे कि ठीक है आप लोग मेरे दादा को गाली दो, अब मेरे बाप को गाली दो आप लोग। तो शिक्षा मंत्री को तो हटाना चाहिए ना, तो शिक्षा मंत्री को नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो नहीं हटाएंगे, उन्होंने कहा है कि संसद में बातचीत होगी और इस पे जो है छानबीन की वो जाएगी। चीज तो आज भी होनी चाहिए थी। अच्छा, ठीक जो है, मुझे जो आप ये सर, बताइए। जो सड़क पे जो मुझे चलती ये बताइए कि चलती एग्जाम सड़क कौन पे लेता है? जितना भी नीट का एग्जाम है, क्लैट का एग्जाम कौन लेता है? इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? एग्जाम जो लेता है सरकार सरकार एग्जाम लेती है सर। सरकार एग्जाम नहीं लेती है। सरकार एग्जाम लेती है, अभी आपने कहा नहीं, सरकार एग्जाम नहीं लेती है। कौन लेता है सर? एक सेकंड, नीट का जो एग्जाम है कौन लेता है आपको पता है? हाँ, कौन लेता है हाँ? सर? आपको यही नहीं पता है कि एग्जाम लेता कौन है? आप कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे मैंने हैं। आपको ऑलरेडी कह दिया ना मैम, यहाँ पे 95% लोग बस वैसे हैं जो यहाँ पे अनएजुकेटेड है, इन्हें ये नहीं पता कि नीट का एग्जाम कौन लेता है। बताइए, और अभी आप कह रहे हैं कि पीएम को गाली देना चाहिए, आपको यही नहीं पता बेसिक चीजें क्या है यहाँ की? नहीं, मेरे को बेसिक चीजें पता है। नहीं तो बताइए ना, अगर बेसिक चीज पता है तो मुझे बताइए कि नीट का एग्जाम कौन लेता है। बताइए। इसका मेन ऑफिस दिल्ली में है। ऑफिस दिल्ली में है, बिल्कुल मेन ऑफिस दिल्ली में है। एजेंसी का नाम क्या है? एजेंसी का नाम तो बताइए मुझे, कौन लेता है नाम एग्जाम? मेरे को नहीं पता। बताइए। नाम नहीं पता सर को? जिन्हें ये नहीं पता कि एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, वो लोग ऐसे लोग आ रहे हैं हमारे इंडिया में, और फिर यही लोग हमारे इंडिया को गाली दे रहे हैं। यही लोग हमारे इंडिया को गाली दे रहे हैं कि हमें ऐसा एग्जाम होना चाहिए। वाह सर, ये चीजें तो देखिए बहुत बेसिक चीजें हैं जो पता होना चाहिए। आप जो प्रोटेस्ट में आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। नहीं, मैं प्रोटेस्ट में नहीं आया था। अच्छा। मैं अभी तो सर एक बात याद रखना चाहिए, जिस क्लास में जो पढ़ा उन्होंने ग्रेजुएशन का फुल फॉर्म नहीं पढ़ाया अभी तक, कहाँ से पता रहेगा? अगर मैडम आपको कुछ यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनी, यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनी, इस सब के जमाना में भी आपको टीचर्स का जरूरत है। हमारे कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं होता उतना अच्छा से, बट हमारे पास यूट्यूब है। मैम आप एग्री करते हो कि नहीं? हमारे पास यूट्यूब है, गूगल है, जेमिनी है, चैट जीपीटी है, सब कितना सारा ऐप है। नॉर्मल सी बात है, जब किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, है कि नहीं है? अगर मैं कहूँ कि मैं सीबीएसई में पढ़ती हूँ, सीबीएसई का कोई बोलेगा तुमको फुल फॉर्म नहीं पता, तो ये चीज तो गलत होगी ना? होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं। तो आप कह रहे हैं कि उसका नहीं पता होगा, ये चीज तो गलत है। प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, जो मैं करता हूँ वो नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल में, जो पूछा जाता है हर सवाल नहीं पूछा जाता है वो चीज। हर चीज थोड़ी। अच्छा सर, ये बताइए, जंतर मंतर जगह मिला है, इसके बावजूद ये लोग यहाँ तक आ रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। सबसे पहली बात है नहीं है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहा है ना, अभी कितना दिन हो गया है पता है आपको? हाँ, हो गया, लगभग 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, 35 दिन से कब ज्यादा। लेंगे सरकार एक्शन इस पे? कब लेंगे? सरकार ने तो बातचीत किया कब ना, लिया? एक्शन कब लिया? बताइए कब लिया? कल लिया वो, हाँ। कल लिया है ना? इतना दिन से क्या कर रहे हैं? अच्छा। नहीं लेना चाहिए था। बिल्कुल लेना चाहिए था, इस मुद्दे पे होना चाहिए। हम छात्रों के साथ बिल्कुल खड़े हैं यहाँ पे। सभी लोग झगड़ा कर रहे हैं यहाँ पे, कोई दंगा अच्छा, नहीं सर, होना एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, बिल्कुल दंगा नहीं होना चाहिए, मैं अग्री करती हूँ आपकी बात से। सर यहाँ पे अंदर जो है अजीब अजीब से नारे सुनने को मिलते हैं, देश विरोधी नारे सुनने को मिलते हैं, ये किस तरह का प्रोटेस्ट? 100% नहीं होना चाहिए, गलतबाजी नहीं होना चाहिए, बात खत्म है। अच्छा जी।